हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 स्वास्थ्य योजनाएं कवर करेंगे जो आने वाले लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास का जो सिलेबस दिया गया है उसके लिए ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। इसको शॉर्ट इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है आपको। इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को वहनीय एवं विश्वसनीय गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जो मुख्य उद्देश्य जो थे वो थे कि शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना था, प्रत्येक नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना, संचारी एवं असंचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंग जनसांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करना था। इस मिशन का जो उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्राधिकृत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि एक स्वास्थ्यकर्ता जो अपॉइंट की गई थी वो थी आशा बहू, जो कि प्रत्येक 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर नियुक्त की गई थी। एक ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखी गई थी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, आशा की। उसके बाद ये इसके माध्यम से जो ये उच्चीकृत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना था। अगली जो योजना है वो है जननी सुरक्षा योजना, यानी कि JSY। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए एक नई जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई। इसकी डेट जरूर याद करना है, डेट इंपॉर्टेंट है और इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इन योजनाओं में ज़्यादातर उद्देश्य और डेट ही पूछे जाते हैं। और ये कितने साल तक चली हैं ये भी पूछा है। जो न्यू डेट होती है इनकी, जैसे कि कोई योजना है जो शुरू से चली आ रही है और वो कब तक चल रही है, यानी कि इसका उद्देश्य कितने साल बाद तक पूरा होना है, इस तरह से याद रखना है। इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, ये याद रखना है। राशि जरूर, धनराशि कितनी इनको आवंटित की ये जरूर याद रखना है। ये एक 100%, यानी कि ये केंद्रीय योजना है। ये पूर्व में जो संचालित थी वो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थी, यानी कि नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम थी ये पहले, जिसका स्थान अब जननी सुरक्षा योजना ने लिया है। इसका ध्यान रखें। कौन सी स्कीम ने किस योजना का मतलब जिसका नया नाम बना है अब इस टाइम, वो भी याद रखना है आपको। यह योजना जो 2005-06 के बजट प्रस्तावित जो बजट था उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ये घटक है। घटक भी पूछे जा सकते हैं कि किस योजना का कौन सी योजना किस योजना के अंतर्गत उसका घटक बनी थी। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका जो शुभारंभ हुआ था मई 2013 में हुआ था। उद्देश्य था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का जो उद्देश्य शहरी लोगों और विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वाले और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था, यानी कि उपलब्ध करना था। इस योजना को शहरी स्थानीय निकायों के सक्रिय सहयोग से चलाया जाना। यह उप मिशन बृहद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होगा। इस शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो योजना का जो प्रस्ताव लाया गया था वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। व्यय वित्त समिति ने 12 सितंबर 2008 को अपनी बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह योजना शुरू नहीं की गई थी। इसके बाद इस योजना को जो लाया गया था वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि 2012 से 2017 के दौरान राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 15,143 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया था। ये याद रखना है ज़रूर, कितनी राशि किस स्वास्थ्य मिशन के लिए उस टाइम के बजट में दी गई थी, ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है इस धनराशि को कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ राशि की मंजूरी दी थी। कौन सी योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किसने? योजना आयोग ने। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, यानी कि PMBJP। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फार्माक्यूटिकल्स विभाग द्वारा की गई थी। विभाग याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी? फार्माक्यूटिकल्स विभाग के द्वारा। ये 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से
की गई थी। यह वर्ष 2015-16 में इस अभियान को PMBJP के रूप में नया नाम दिया गया था। पहले क्या थी? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना थी। अगली जो है ये ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया यानी कि BPPI, और एक था रसायन और उर्वरक मंत्रालय, यानी ये क्या है? ये दोनों इसके लिए कार्यरत हैं, यानी कि PMBJP के लिए कार्यरत हैं। यानी कि अब इसमें जो जन औषधि एक सुगम एप्लीकेशन चलाई गई है। किस योजना के तहत कौन सी ऐप बनाई गई है, कौन सी एप्लीकेशन चलाई गई है, ये जरूर याद रखना है आपको। तो इसकी जो ऐप थी वो थी जन औषधि सुगम एप्लीकेशन, विकसित की गई है। उसके बाद जन औषधि केंद्र भी स्थापित किया गया है। PMBJP के एक हिस्से के रूप में BPPI जन औषधि केंद्र का भी समर्थन करता है, जहां सभी के गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन केंद्रों की स्थापना डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किसी भी उपयुक्त स्थान या अस्पताल परिसर के बाहर की जा सकती है। ठीक है। अगला जो योजना है वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना देख लेते हैं हम। आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कोई भी इसका नाम ले सकते हैं हम, दोनों एक ही हैं। यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। शुभारंभ इसका जो हुआ था 25 सितंबर 2018 से हुआ था। इसका 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या क्या थे। इस योजना का जो उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी कि BPL धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। इसका याद रखना है ये कि किस योजना का क्या उद्देश्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य ये, और इसकी राशि जरूर याद रखनी है, कितने लाख का कैश रहित बीमा उपलब्ध कराया था। अगला जो पॉइंट रहेगा इसमें कि 10 करोड़ BPL धारकों परिवार योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे, यानी कि इस योजना में 10 करोड़ BPL धारक परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है, क्योंकि ये अभी तक चली आ रही है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया। ठीक है, ये इसमें इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये योजना कहाँ से आरंभ की गई थी और किसने आरंभ की और किसकी जयंती होती है उस दिन के लिए। अगला जो इसमें इसका जो बजट था कि यह 10.74 करोड़ गरीब वंचित ग्रामीण परिवारों और विस्तृत शहरी कर्मचारियों के परिवारों को लक्षित। इसके बाद छठी योजना है कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना। कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना, इसका शुभारंभ 15 मई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो था कि अस्पतालों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, और अगर जो स्वस्थ अस्पतालों को स्वच्छ रखेगा उसको एक पुरस्कृत भी किया जाएगा स्वच्छता के मामले में। अगली जो योजना है वंदे मातरम योजना थी। ये 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ किया था इसे। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई वैसी महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं के 5,000 रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान है। इसके आंगनवाड़ी केंद्र पर ANM द्वारा जांच की जाएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये आंगनवाड़ी संबंधित है जो कि ग्राम समाज के उसमें पूछी जा सकती है। उसके बाद है 8वीं योजना है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये क्या थी इसकी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान 23 सितंबर 2019 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ना था। ठीक है, इसकी थीम के तहत ये आयोजित की गई थी, मूविंग टुगेदर टू बिल्ड ए हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, इसकी ये वो याद रखना है, इसकी थीम याद रखनी है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की थीम क्या थी जिसके साथ ये इस कवरेज को आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसका जो आया था कि सतत विकास के लिए एजेंडा
जो इनका एजेंडा है सतत विकास के लिए कि 2030 तक के तहत सभी देशों ने वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ज़रूर। अगला, इसके तहत जो 50 करोड़ गरीबों को सालाना, इसके तहत 50 करोड़ गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत शुरू की है। अगला पॉइंट जो रहेगा इसमें यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन मोड हस्तक्षेपों में मां और बच्चे को पोषण की स्थिति में सुधार पर केंद्रित राष्ट्रीय पोषण मिशन और वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले 2025 तक लक्ष्य 6 रोग को खत्म करने की प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। यानी कि ये इसकी पहले हैं। पहले क्या है, पहले जरूर याद रखनी है। पहले क्या है कि माँ और बच्चे को पोषण स्थिति में सुधार लाना है। उसके बाद है कि केंद्रीय राष्ट्रीय पोषण मिशन और वैश्विक जो इनका लक्ष्य है वो 5 वर्ष पहले यानी कि 2025 को ही 6 रोग को खत्म करने की इनकी प्रतिबद्धता है। ये इनकी पहले हैं। अगला जो इसके मतलब, ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या होती है, इसका मतलब समझ लेते हैं। ये है कि देश में रहने वाले सभी लोगों और समुदायों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समतापूर्ण पहुँच हो। वैश्विक समुदाय को 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति लाने के लिए राज्यों और सरकार की प्रमुखों की राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। ये वैश्विक समुदाय को वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति लाने के लिए राज्यों और सरकार की प्रमुख की राजनीतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना है। सॉरी, ये दूसरी 2 बार लिख गया है इसमें, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको ये 2 बार लिख गया है, इसको एक को हम काट देते हैं इसमें से, यानी कि ये वाले पॉइंट को हम काट देते हैं। ये नहीं है इसमें, केवल इतना ही है, यही है, ये याद रखना है, ठीक है। एक ही बात है, 2 बार लिखे। अगला जो इसमें रहेगा ये है कि राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन यानी कि NAM, राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन जो ये आयुष विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM आरंभ किया है। NAM का मूल उद्देश्य जो है वो लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है, शिक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों में गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक और बनाना है। ASU एवं AH की कच्ची सामग्री के तहत सतत रूप से उपलब्ध कराना है। इसमें आयुष विभाग स्वास्थ्य और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के आयुष सुविधाओं की सह स्थापना द्वारा सार्वभौमिक पहुंच सहित लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना है। इसके घटक देख लेते हैं। घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। घटक कौन कौन से? एक है आयुष सेवाएं प्रदान करना। आयुष शैक्षणिक संस्थाएं में इसकी वो है ASU एवं AH औषधों का वो करना है, मतलब औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण देना है और औषधीय पादप का करना है। ये इसके घटक हैं। इस तरह ये हमारी टॉप 10 स्वास्थ्य योजनाएं कवर हो जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।